आज की जो स्ट्रैटेजी हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएँगे और यहाँ पर हम लिखेंगे आरएसआई शिफ्ट। जैसे आप लिखते हैं आरएसआई शिफ्ट सॉरी आरएसआई स्पेस वहाँ देना नहीं हुआ था। हाँ, अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है आरएसआई शिफ्ट ज़ोन बाय चार्ट प्राइम। इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। चलिए हमने लगा लिया है। अब जैसे आप लगाते हैं यहाँ पे एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ है, वो आपके किस प्रकार से काम आ सकता है। आप अगर देखेंगे ये एक आरएसआई है, ठीक है? बाद में हम शिफ्ट ज़ोन की बात बात करते हैं, पहले आरएसआई समझ लेते हैं। नॉर्मल आरएसआई में ऐसे 3 लाइन होते हैं। सबसे पहला लाइन कहा जाता है ओवरबॉट, सेकंड लाइन कहा जाता है कि ये मिडल लाइन जो आपका गुज़र रहा है और थर्ड लाइन होता है ओवरसोल्ड। अब जब भी मार्केट ओवरबॉट के पास पहुँचता है, ओवरबॉट हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 70 हो सकता है, 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन वो हमें नंबर शो नहीं करता है। जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मार्केट जैसे ही ओवरबॉट पोज़ीशन पे पहुँचता है, आपको यहाँ पे नंबर दिखाई देता है। वैसे ही मार्केट जैसे ही ओवरसोल्ड पे पहुँचता है, यहाँ पे 30 दिखाई देता है। फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये पहले से सेट है, तो इसलिए आपको 30 दिखाई दे रहा है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये एक ख़ासियत हो गई। दूसरी ख़ासियत ये है कि जैसे ही मार्केट ये आपको नीचे की ओर आने लगता है, तो ये बैंगनी कलर हो जाता है, जो नॉर्मल आरएसआई में नहीं होता है। नॉर्मल आरएसआई में देखेंगे तो एक ही लाइन जो घूम रहा है बैंगनी कलर का, वो बस वही रहता है। और इसका विपरीत जब मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा ग्रीनिश कलर का आपको वो होता हुआ दिख रहा है, जो दर्शाता है कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है। अब ये हो गया आरएसआई की बात। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो हम नॉर्मल वाला आरएसआई भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस आरएसआई से जो मेन हमारा आरएसआई है, ट्रेडिशनल आरएसआई है, उससे ये कितना फ़र्क है। देखिए ये भी आरएसआई है, ये जो ट्रेडिशनल आरएसआई है और ये हमारा आरएसआई शिफ्ट ज़ोन है। तो फ़र्क देखिए यहाँ पे, ये 70 आपको दिखा रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे 30 दिखा रहा है, जो ट्रेडिशनल आरएसआई नहीं दिखाता है। दूसरा, मार्केट जब यहाँ से बेयरिश हो रहा है, वो भी नहीं दिखा रहा है। जब बुलिश हो रहा है, वो भी नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से साथ में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको एमए दिखाई दे रहा है, जो इसमें नहीं है, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। चलिए अब हम ट्रेडिशनल आरएसआई को ऐसे हटा देते हैं। अब बात करते हैं कि ज़ोन क्या चीज़ है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये बैंगनी कलर का आप यहाँ को एक ज़ोन एरिया, ज़ोन मतलब एरिया। इस एरिया के पास जैसे मार्केट आता है, तो मार्केट आपको यहाँ से दोबारा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एरिया दिखाई देता है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है। ये सब ज़ोन है, ये सेलिंग ज़ोन है, ये बाइंग ज़ोन है, अगर साधारण भाषा में बताएँ तो। अभी इसी चीज़ को हम किस तरीके से और देखेंगे, आइए एक-एक करके समझते हैं। इसके ऊपर जब हम एक्शन लेने की बात करते हैं, तब सबसे पहले यहाँ पे आप चले जाइए इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पर आप लिखिए, मैं आपको बताता हूँ, टीएमए। अब जैसे आप टीएमए लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, टीएमए सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर। सबसे पहले हम इसको अपने चार्ट पर लगा लेंगे। इसके सेक्शन पे जाएंगे, सेटिंग्स के, ट्वेल्व लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको कर देंगे 30। नीचे आएंगे एवरेज टू मल्टीप्लायर रेंज, 2 लिखा हुआ है तो उसको हम कर देंगे 1.2। स्टाइल में जाएंगे और जितना भी यहाँ पे टीएमए अप डाउन है, इन सबको यहाँ से हटा देंगे, ओके कर देंगे, बस अब हमारा काम हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। सबसे पहले अगर हम कॉल की बात करें, तो कॉल कब एक्सेप्ट करेंगे, सबसे पहले ये भी समझ लीजिए। हम कॉल सिर्फ और सिर्फ तब एक्सेप्ट करेंगे जब मार्केट, ध्यान से सुनिए, मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, इस जोन को क्रॉस करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। जब तक ये ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं करने वाले हैं। इसी प्रकार से, इसी थियरी को लेके, जैसे आप देखिए मार्केट को, आप देखते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पर फिर से कॉल सिग्नल देता है। 3 लाइन है, 3 लाइन है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा
1, 2, 3 इन तीनों लाइन को प्राइस को क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद जब यहाँ पे आपको सिग्नल दिखाई देंगे तभी हम यहाँ पे एंट्री के बारे में विचार करेंगे। और यहाँ से लेके देखिए फिर से यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखाई दे रहा है 1, 2 और 3। मार्केट इसके ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा। तो यहाँ पे जब मार्केट पहुँच रहा है तब जाके आपका यहाँ पे एग्जिट होगा और री एंट्री भी होगा। और आपके मन में प्रश्न भी आएगा कि आपका एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जिट पॉइंट कैंडल्स के ऊपर नहीं है, ये प्रीमियम के ऊपर रहेगा। जैसे आप 10% रख सकते हैं, 5% रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार रहेगा। तो इस हिसाब से जब आप काम करने जाते हैं तो आपको ज़्यादा मार्केट सटीकता के साथ दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपने एंट्री किया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे हमको कॉल साइड दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको कॉल साइड यहाँ पे भी दिखाई दिया है, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, ना ही एग्जिट कर सकते, क्योंकि जब तक ये पर्पल कलर का एरिया नहीं आता तब तक हम समझेंगे अभी तक सपोर्ट आया नहीं है। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलूँ, तब तक के लिए जय हिंद।